हेलो छात्रों, पिछले क्लास से हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत हमने 2 ऑर्डर वाला और 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू यानी मान निकालना सीखे थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट का। तो आइए, जो हमारा टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत पहला माइनर्स और दूसरा कोफैक्टर्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट्स का सवाल लिया जाता है, क्वेश्चन यानी प्रश्न लिया जाता है। तो आइए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 4 2 3 5 0 1 9 6 7 एक क्वेश्चन लिया जो है डिटर्मिनेंट्स से। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। यानी हम लोग आज माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो आइए, सबसे पहले सीखेंगे हम लोग माइनर्स निकालना। तो सबसे पहले आज सीखा जाएगा किसी भी डिटर्मिनेंट्स का माइनर्स निकालना। तो आइए, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट्स का सिंबल यानी संकेत में निरूपित कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 4 पहला रो और पहला कॉलम में है, तो एलिमेंट्स को हम ए से दर्शाते हैं। तो 4 पहला रो यानी पहला कॉलम में है, तो ये हो गया A1 1। तो A1 1 का अर्थ हुआ, यानी A को है अभी 4 है, जो पहला रो और पहला कॉलम में है। 4 पहला रो और पहला कॉलम में है। और दूसरा जो 2 है, ये 2 पहला रो और दूसरा कॉलम में है, तो इसको हम दर्शा सकते हैं A1 2, यानी A1 2 पहला रो और दूसरा कॉलम जो अभी दिख रहा है उसके स्थान पर 2। और उसी तरह तीसरा दर्शा सकते हैं A1 3, यानी ये 3 जो है पहला रो और तीसरा कॉलम में है। तो पहला रो और तीसरा कॉलम में है। इसी तरह सभी एलिमेंट्स को हम दर्शा सकते हैं। तो अब ये शुरू होता है हमारा रो 2 यानी दूसरा रो। तो 5 हमारा हो गया A2 1 और 0 हो गया A2 2 यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। और 1 हो गया A2 3 यानी 1 जो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम में है। उसी तरह 9 तीसरा रो में पहला कॉलम, तो A3 1। 6 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो A3 2 यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम। उसी तरह 7 A3 3। तो इस तरह से हम किसी डिटर्मिनेंट्स को एलिमेंट्स के रूप में दर्शाना जाने। तो आइए, जो हमारा मुख्य टॉपिक्स है वो टॉपिक है माइनर्स निकालना किसी भी डिटर्मिनेंट्स का। तो आइए, माइनर्स निकालना सीखते हैं। माइनर्स को एम से डिनोटेट करते हैं, एम से दर्शाते हैं।
तो माइनस का एक संकेत यानी m लेंगे। तो m, तो आप जान लिए हैं कि 4 को हम एलिमेंट्स में अगर दर्शाएं तो A11 यानी 4 पहला रो और पहला कॉलम है। तो M11 का अर्थ हुआ कि माइनर्स निकालने जा रहे हैं पहला रो पहला कॉलम यानी 4 का। तो 4 का हम माइनर्स निकाल रहे हैं, तो 4 कहाँ है? पहला रो और पहला कॉलम में है, इसलिए M11 का अर्थ हुआ 4 का। तो हम माइनर्स, M मतलब माइनर्स, तो माइनर्स निकालने जा रहे हैं M11 यानी पहला रो पहला कॉलम में जो स्थित है 4 उसका। तो 4 लिए हैं, तो 4 के सामने वाला रो और 4 के सामने वाला कॉलम को छिपा लेना है। तो आगे दिख रहा है 0 गुना 7 कोना कोनी गुना 0 गुना 7 माइनस 1 गुना 6। तो 0 गुना 7 यानी 0 माइनस 1 गुना 6 यानी 6 बराबर। तो 0 माइनस 6 का वैल्यू हुआ -6। तो 4 का माइनस यानी M11 यानी 4 का माइनस निकला -6। इस प्रकार से हम सभी का माइनस निकाल सकते हैं। तो आइए अब 2 का माइनस निकालते हैं। तो 2 का नाम रख सकते हैं हम माइनस। तो 2 जो है पहला रो और दूसरा कॉलम में है, तो यानी 2 का माइनस निकालने जा रहे हैं और 2 का नाम पड़ गया M12 यानी माइनस ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 2 लिए हैं, तो 2 के सामने वाला रो और 2 के सामने वाला कॉलम छिपा लेना है। तो 5 गुना 7 माइनस 1 गुना 6 1 गुना 9। तो 5 गुना 7 35 माइनस 1 गुना 9 9। 35 में 9 घटा 26 बचा। तो 2 का माइनस, तो 2 का नाम M12। तो 2 का या M12 का माइनस निकला 26। अब इसी तरह हम 3 का माइनस निकालेंगे। तो आइए, तो 3 का नाम हम रख सकते हैं माइनस ऑफ जो 1 रो में है और तीसरा कॉलम में है। तो M13 का मतलब हुआ 3। तो 3 का माइनस निकालेंगे। तो जब 3 लिए हैं तो 3 के सामने वाला कॉलम 3 के सामने वाला रो को छिपा लेना है। तो जो बचा हमारा 5 गुना 6 कोना कोनी गुना माइनस 0 गुना 9। तो 5 गुना 6 6 5 30 माइनस 9 गुना 0 0। तो 30 में 0 घटा बचा 30। तो 3 का माइनस, तो 3 का नाम M13। तो 3 का माइनस 30 निकला।